SKM 91 न्यूज चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आज बतारीख 23 अक्टूबर पीर को अफजलगंज नामपल्ली पर वाक़ मस्जिद चमन के सदर यूनुस अहमद ने प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए अहम तफसीलात से आगाह कराया। सदर यूनुस अहमद ने बताया कि यह कदीम मस्जिद चमन 1975 से कायम है। हजरत सैयद जानुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये मस्जिद अहाते में है। पहले इस मस्जिद का नाम भी हजरत सैयद जानुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह था। इस मस्जिद को 1975 से 2005 तक जनाब MK मोइनुद्दीन साहब, जो साबिक़ सदर थे, खुद ही सदर बन के कमेटी चला रहे थे, वो भी बिना कोई वक्फ बोर्ड के अप्रूवल के। 2005 में जनाब वहीद साहब कमेटी लेकर आए। वहीद साहब को चार्ज मिलने के बाद इन्हें 2 साल तक बहुत सताया गया। 2 साल बाद 2007 में MK मोइनुद्दीन ने कमेटी लेकर आए, जिसमें उनके बेटे MK नईमुद्दीन, MK कलीमुद्दीन और दीगर 2 अफराद थे, जिसकी कमेटी बन गई। पर जनाब वहीद साहब ने हाई कोर्ट में चैलेंज करके इनके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इन 4 अफराद MK नईमुद्दीन, MK कलीमुद्दीन, MA मुजीब और जाफ़र को कमेटी में ना रहने के लिए ऑर्डर्स जारी किए। ऑर्डर जारी करने के बावजूद ये लोग कमेटी ऐसे ही चला रहे थे। जब 2011 में वक्फ बोर्ड इन पर जोर दिए तो MK नईमुद्दीन कुछ बाहर के अफराद के साथ एक नई कमेटी बनाए। मौजूदा सदर यूनुस अहमद और वहाँ की अवाम इस बात से नाराज़ हुए और वक्फ बोर्ड में शिकायत की। शिकायत के बाद मौजूदा सदर पर हमला किया गया। बाद अजान 2013 में भी MK नईम की जानिब से एक नई कमेटी बनी गई। वहां की आवाम दोबारा इस कमेटी से खुश नहीं थी, जिसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद एक बार फिर हमला किया गया। ऐसे ही 10 साल बीत गए। 2023 में रमज़ान में मौजूदा सदर यूनुस साहब, इनके कमेटी के साथी और मोहल्ले के नौजवान ने मस्जिद की ख़राब हालत को देखकर मोहल्लेदारों से फ़ंड जमा किया और मस्जिद की तामीर कराई, जिससे खुश होकर अवाम ने यूनुस अहमद साहब को हौसला अफजाई की कि वो कमेटी के मेंबर बने और इन्हीं के हक़ में फ़ैसला किया। सदर यूनुस अहमद ने वक्फ बोर्ड का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, मगर इस फैसले के बाद दोबारा सदर यूनुस साहब पर हमला किया गया। सदर यूनुस अहमद ने मज़ीद कहा कि इस प्रेस मीट का मकसद साबिक़ सदर की गुंडागर्दी से आगाह कराना है। इन्होंने कहा कि जब भी इन लोगों के खिलाफ अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने इनके साथ भरपूर ताउन किया। इन्होंने मीडिया के ज़रिए इलाके की आवाम से कहा कि आप लोग जो भी मस्जिद के लिए ताउन कर रहे हैं उसे सही हाथों तक पहुँचाएँ। आइए सुनते हैं इस खुसूस में चंद मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे जहांगीर की एक ख़ास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ। हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसका गिरफ्तार वो कौन भी वो है, कौन कैसे कहा जा रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, कोई भी देख के मुतमईन रहता। और आप और एक चीज जो है तो इसको भी फिर आपसे अपने पैसे के बारे में पूछना करना है। ठीक है, तहरीर में दीजिए, मैं तहरीर में जवाब। रोड पे चलते चलते वो हिसाब नहीं आया, जिससे बोले तो तुम ये नहीं, ये पहलवानी में वाली मस्जिद में नहीं चलने वाली है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आप लोगों को और सारे अवाम को मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मस्जिद चमन, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये पकड़े। मेरे पास सारे 1975 से सारे मेरे पास फैक्ट्स है। फैक्ट्स के हिसाब से बोलूँगा। आपको जो भी पेपर है, आप चाहे तो मैं आपको पेपर देता हूँ, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। सिंस 1975 से ये मस्जिद चमन हज़रत सैयद जानुल्लाह शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में है। ये मस्जिद चमन का नाम नहीं था, हज़रत सैयद जानुल्लाह शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मस्जिद थी। ये 1975 से जनाब MK मोइनुद्दीन साहब, जो साबिक़ा सदर थे, सेल्फ मेड
प्रेसिडेंट बन के ये कमेटी 1975 से लेके 2005 तक बगैर कोई वक्फ बोर्ड के अप्रूवल से चलाते रहे। 1989 में ये मस्जिद पुरानी खदीज मस्जिद को तोड़कर हज़रत सैयद जानुल्लाह शाह साहब हाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो मस्जिद थी उसको तोड़कर ये सारे मस्जिद के मड़गियाँ बनाए, ये मड़गिया वालों से सारे एडवांस लेके ये मस्जिद को तामीर करें। वहाँ पर क्या करें इन्हों ये पैसे लिए, बाद में ये मस्जिद को तामीर करें, वक्फ बोर्ड में एफिडेविट डाले कि ये मेरे सेल्फ पैसे लगा के मैं यहाँ का फाउंडर हूँ बोल के ये मस्जिद को डिक्लेयर करें एज ए मस्जिद चमन। 1975 से लेके 2005 तक ऐसे चलाते रहे सेल्फ मेड कमेटी, गुंडाइज़म के हिसाब से पब्लिक को गैदर करके, यहाँ के लोगों को अननोन पब्लिक थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लोगों को मालूम नहीं था, शुरू चलाते गए। 2005 में जनाब वहीद साहब बोल के एक कमेटी बना के लेके आए। 2005 में कमेटी जैसा बना के लाए, उनको चार्ज नहीं दिए, 2 साल तक उनको इसी सताते रहे। 2005 से लेकर 2007 तक उनको टाइम पीरियड ख़त्म करके इन लोग क्या करें, नेक्स्ट कमेटी बना के लाए। इनके बेटे जनाब नईमुद्दीन, कलीमुद्दीन और सारे बाज़ार के लोगों को लेके, बाहर के लोगों को लेके नई कमेटी बनाए। 2007 में जैसा कमेटी बनाए, वही साहब क्या करे, हाई कोर्ट में चैलेंज करके ये 4 जनों को आउट करे। क्यों बोले तो वक्फ फंड के जो मस्जिद के जो धानियाँ थे, खबरस्तान के जो धानियाँ थे, सारा फंड मिसयूज़ हो रहा था बोल के हाई कोर्ट क्या करी, डायरेक्शंस दी 4 जनों को, MK नईमुद्दीन, MK कलीमुद्दीन, मुजीब, MA मुजीब और जाफ़र, MA जाफ़र, उनका जाफ़र हुसैन कुछ नाम है उनका, चारों को मस्जिद कमेटी में रहना बोल के डायरेक्शंस दी। इन लोगों को हटा के 4 नए नाम ला के आप डिक्लेयर करो, वो तो वैसा नहीं करे इन लोग, कंटिन्यू फिर वैसे चलाते गए। फिर 2011 में क्या करे, जैसा कि वक्फ बोर्ड वाले इन लोगों को तंग करना शुरू करे, तो 2011 में जनाब नईमुद्दीन साहब एक मेन कॉन्स्पिरेटर है यहाँ पर, उन्होंने क्या करे, अपने दोस्त साहबाब को ले लेके बाहर के और यहाँ के इनके रिश्तेदारों को ले लेके, मार्केट के 3 लोगों को ले लेके फिर से एक नई कमेटी बना के लाए 2011 में। 2011 में कमेटी बना के लाए, बाद में हम लोग वो कमेटी को चैलेंज करें, ये बाहर के लोगों को बना के क्यों लाए, हम लोग ले आके वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट करें। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आके इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हम लोग पर जानलेवा हमला करें। वहाँ पर FIR हुआ अफजलगंज PS में 2012 में इन लोगों के खिलाफ। उसके बाद में हम लोग फिर वक्फ बोर्ड में अप्रूव करते गए, तो वक्फ बोर्ड वाले पहले हम ऑलरेडी 2 साल इनको पीरियड दिए थे, 2 साल के बाद में आके आप लोग फिर से कमेटी डालो। 2013 में जैसा इनका कमेटी ख़त्म हुई, 2013 में जाके हाई कोर्ट से जाके और एक डायरेक्शंस ला लिए कि मैं ये कमेटी का एक हाई कोर्ट का डायरेक्शन, हम लोग भी कारोबार वाले लोग थे और जान दो भाई हाई कोर्ट का रूल डायरेक्शंस ला लिए, उन्होंने चलाते बोले कि हम भी खामोश बैठे। उस दौरान यहाँ के मार्केट के बड़े लोग चलाते बोले तो हम भी बोले चलो चल रहे हैं तो खामोश बैठो। 2012 से लेकर 2012 तक 2,60,000 रुपये वक्फ फंड ड्यू है। वक्फ फंड ड्यू होने की वजह से नहीं MK नईमुद्दीन की कमेटी नहीं बनी। इन्होंने क्या कर, अपने दोस्त आसिम, अपने भांजे मन्नान, अपने भाई सिद्दीक, अपने भोने सिद्दीक, अपने चिचरे भाई मोहम्मद साहब और बाकी के 3 लोगों को लेकर कमेटी बनाई। वो कमेटी को हम ऑब्जेक्शन करें तो हम हमारा पीटी करें, 10 साल वैसे ही गुजारे। फिर 2023 में रमज़ान शरीफ में सारी मस्जिद की हालत खस्ता हो गई थी। मस्जिद में बार बार ऐलान हो रहा था कि मस्जिद को फ़ंड की ज़रूरत है, 1000-2000 से ज़्यादा फ़ंड नहीं आ रहा था। मार्केट के हमारे नौजवान लोग, मार्केट के साथियाँ लोग मिल के इमीडिएट 7 दिन में 4 लाख रुपये जमा करें। 4 लाख रुपये जमा करके इमीडिएट जानी मास्क, स्पीकर्स, वजू खाने इमीडिएट रिपेयर करके मस्जिद के रमज़ान शरीफ को गुजार दिए। रमज़ान जैसा शरीफ गुजरे, यहाँ के लोग बोले भाई आप लोग इतना अच्छा काम करें, आप लोग आगे बढ़ के कमेटी क्यों नहीं बनाते। जैसा हम कमेटी बना के ले आके डाले, यहाँ के 300 लोग हमारे हक़ में दस्तखत करें, मैज़र बना के ले आके वक्फ बोर्ड में डाले। वक्फ बोर्ड में डाले बाद में यहाँ पर आके नमाज को आ रहे तो हमको रात में टारगेट करके ईशा की नमाज में फिर से अटैक करें, जानलेवा हमला करके गिरे तक मारे हमारे। फिर से कंप्लेंट हुआ उनके खिलाफ अफजलगंज PS में। उसके बाद में फिर इंक्वायरी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स आए, 4 इंस्पेक्टर्स आके मस्जिद के क्या धालियाँ हो रहे हैं, क्या मिसयूज़ हो रहा। रमज़ान के टाइम पे सारे लोग, बाज़ार के लोग पैसे दिए, शब्बीर मेडिकल हॉल वाले भी 10,000 रुपये जमा करें, लिखा दिए। उन्होंने वहाँ से यहाँ पैसे भिजा दिए, जो हमारे नौजवान पैसे कलेक्शन कर रहे थे उनके हाथ को नहीं लगे। वज़ू खाने की ज़रूरत पड़ी थी, वज़ू खाने की ज़रूरत पड़ी तो जाओ पे पैसे लेके आओ, बोले तो अरे मैं भिजा दिया। बोले अरे कैसा भिजा दिया, बोलते आके पूछे भाई नहीं भिजाए, मेरे को 5,000 भिजाए। उन्होंने 10,000 भिजा, बोलते 5,000 भिजाए बोल रही। अरे उन्होंने 5,000 कैसा भिजा,
10,000 लिखा के बस जाके पूछे तो नहीं भाई मैं 10,000 रुपये जा रहा, तो आके इंक्वायरी करे तो अरे आप 10,000 रुपये दिए, मैं नहीं देखा। ये जो सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट MK नईम सारा बाजार जानता, सारे बाजार के लोग वो हरकत को देखे हुए हैं। अभी हम जैसा 2023 में जून में हम नई कमेटी को डाले, 7वें महीने में वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स आके इंक्वायरी करे, सारा मिसयूज चल रहा, सारा मस्जिद की हालत को देखे, हमारी कमेटी को रिकमेंड करके हम लोग वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स वहाँ पर रिपोर्ट दिए। बाद में जनाब मसीउल्लाह साहब, MNC MLAs जो भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हमारी बोर्ड की कमेटी को रिकमेंड करे, हमारी कमेटी को प्रोसीडिंग मिले। बाद में हम जहाँ चार्ज डाल के लेने जा रहे, फिर वहाँ पर आपको मैं वीडियो देता हूँ, वहाँ पर फिर हम लोग से लड़ना शुरू करें। आप कौन होते, आप कैसा देते, ऑलरेडी बोले आप लोग बना के लाए, बाद में हम दे देते, नहीं दिए तो हम लोग बोले आप बोले ना भाई बना के ला लो, बना के ला लिए, नहीं देते। हमारे प्रेसिडेंट नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, गैर गलत बातें करना शुरू करे, पहलवानों को ला के ठहराना शुरू करे, मारम पीटी फिर से करने की कोशिश करें। फिर पलट के एक दिन का टाइम जुमे के दिन साहब बोले जुमे के दिन गड़बड़ करे, हफ्ते के दिन क्या करें, 4 के 4 इंस्पेक्टर्स को फिर से बुला लिए। बाद में वजह से वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स आके बैठे, उन लोगों के साथ भी ऐसी पहलवानी के बातें करना शुरू करे। आप कौन होते हैं, आप बोले तो देना, आप हमको नोटिस देना चाहिए था, आप बगैर नोटिस के कैसा आ गए। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स को भी इन्होंने माने। इमीडिएट हमारे वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर हकीम साहब इमीडिएट हमारे को चार्ज दिए, आपका पैसे आप रख लो, आपके पास आप नहीं देना है नहीं दियो, इमीडिएट उन्होंने हमारे को चार्ज दिए। उस दौरान यहाँ के मार्केट के लोग क्या बता रहे हैं, हम मस्जिद को 3 लाख रुपये खर्चा दिए, वो कौन देना। गैर ज़रूरी हमारी प्रोसीडिंग को रोकने के वास्ते, हमारे को इंचार्ज बनने रोकने के वास्ते नए चाला चलना शुरू करे। ये बात गलत है, मस्जिद का मामला है। हमको जो चार्ज दिए वक्फ बोर्ड, हमको जो चार्ज दी जनाब मसीउल्लाह साहब से हम बहुत शुक्रगुजार है। वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर्स, सारे MLCs, CO साहब से हम बहुत शुक्रगुजार है जो हमको यहाँ की कमेटी बनाए। इंशाल्लाह 3 साल का हमको पीरियड मिला। जैसी अब मस्जिद है आप इंस्पेक्शन करिए, आइंदा 3 साल के बाद में फिर से आप इंस्पेक्शन करना, मस्जिद को इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी बनाएंगे। जी एक महीना हो रहा है ये बनाई, करीब 15 दिन हो रहा है। हम लोग रिपोर्ट प्रोसीडिंग मिल के 5 दिन हो रहा है। आज का तो प्रेस मीट रखने का मकसद क्या है? मकसद क्या है बोले तो इन लोग ऑलरेडी पहलवानी करे, 2 खुद केसेस बुक करे हमारे ऊपर, मार के हम केस हमला उनके ऊपर, हम लोग मारे तो हमला केसेस बुक करे उनके ऊपर। कितने दिन पहले आपके ऊपर अटैक हुआ? 2012 में हुआ, 2023 में हुआ रमजान। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, बने आप जो कमेटी के जो बने ना, इन लोग हमको सुकून से काम नहीं करने दे रहे, ज़बरदस्ती क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हर जगह पकड़ के पूछ रहे हैं। ये बार नहीं होना बोल के ये पहलवानी जो कर रहे हैं, ये इन जो 35 साल से चला है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। चेयरमैन मसला आपको कुछ दिया, उसके बाद आपको कुछ परमिशन लेटर वगैरह दिया? ऑलरेडी प्रोसीडिंग मिल गया, बराबर है। प्रोसीडिंग मिला, ये प्रोसीडिंग को भी नहीं मान के सताना शुरू कर दिया। ये मसीउल्लाह साहब जी हाँ, CO साहब ये सर। बाजू के खबर के सर भी फातिमा बोल के हैं, वहाँ पर भी धालियाँ हुए थे, वहाँ पर भी हम लोग जाके इमीडिएट जो कब्रस्तान को कब्जा करे थे, पूरे कब्रस्तान खबरों को तोड़ दिए थे। यहाँ के बाज़ार के लोग, टेम्पो स्टैंड के लोग, फ्रूट मार्केट के लोग जाके इमीडिएट स्टॉप करे, इमीडिएट कोर्ट के ऑर्डर्स लाके उसको इमीडिएट रोक दिया। जी हाँ, उनके बाद में यही लोग थे चला रहे थे। अच्छा। मिसयूज़ करके हम हट गए, उन्होंने क्या करे अपनी नई मुतालिबशिप बना के ला ली अंडर सेक्शन 48। साल से लोग जो ये चला रहे हैं 1985 से, सारे लोग जानते हैं इनको, व्हाट्सएप पे पैसे आते हैं, अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये प्रेस मीट करने का वजह यही है कि मस्जिद आप लोग जो पैसे दे रहे हैं मस्जिद के लिए सही हाथों में देइए। हम आपको QR कोड बनाएंगे, डायरेक्ट आप लोग जो भी पैसा देना चाह रहे हैं डायरेक्ट QR कोड के ज़रिए से डायरेक्ट मस्जिद के अकाउंट में जाएगा। हर चीज़ आपको ऑन अकाउंट मिलेंगी, वोचर मिलेगा, रिसिप्ट मिलेंगी। सारे किराएदार जो भी है उन लोगों से बातचीत करके जो किराए है वो भी किराए बढ़ाएंगे। कम से कम किराए मस्जिद के अखराजात का बस नहीं हो रहे, तो मस्जिद के किराएदारों से हम मोहब्बत से बात करके इंशाल्लाह उनका भी किराया बढ़ा के जाके मस्जिद को मस्जिद चंदे की ज़रूरत ना पड़े हर महीना। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड के ताक़ुन दिया आपको? ताक़ुन क्या दिया साहब, ये आर्डर दिया, आप जाके देख लो, पुलिस का प्रोटेक्शन ले लो। पुलिस वाले तो हमेशा साथ दे रहे हैं, हमारे DCP ACP सब जने हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी एट अरुटला इब्राहिमपट्टनम, हैदराबाद इब्राहिमपट्टनम मेन रोड की शानदार लोकेशन। आउटर रिंग रोड से 20 मिनट की दूरी पर पुरफिजा, सरसब्जो शादाब और बेमिसाल फैमिली के लिए आला तरीन रिहाइश और मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सरमायाकारी। छोटी इन्वेस्टमेंट,
बड़ा मुनाफा। 30 एकड़ पर मुश्तमिल 100 से ज्यादा फार्म हाउसेस का मंसूबा, गेटेड कम्युनिटी, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बास्केटबॉल, 24/7 सिक्योरिटी। 5 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 49 लाख में, 10 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 79 लाख में। तरक्याती काम तेजी से जारी। तो कीजिए आज ही समझदारी का फैसला। अभी रब पैदा करें। द पाम्स काउंटी, चंपा स्टेट्स, तिलक रोड, एबिट्स, हैदराबाद।